मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे स्मार्टफोन रहित बचपन के बारे में बातें की थी और इसको लेकर के ब्रिटेन की एक महिला ने या यूं कह लीजिए कि माँ ने जो अभियान शुरू किया सोशल मीडिया पर, उसका बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पूरे ब्रिटेन में दिखाई दे रहा है। फिर मैंने बाद में सोचा कि हम कह तो रहे हैं कि बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन न दें, लेकिन क्या सच में हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, हम उसे छोड़ने को तैयार हैं? और यदि हम छोड़ने को तैयार नहीं है, चलिए वो हमारी ज़रूरत भी हो सकती है, तो क्या उससे थोड़ी देर मुक्त होकर के राहत पाने को तैयार हैं? अपने बारे में भी तो हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसका दुष्प्रभाव केवल बच्चों पर पड़ रहा है, हम पर भी पड़ रहा है। फर्क इतना ही है कि चूंकि बच्चे बेचारे कोमल होते हैं तो उन पर दुष्प्रभाव ज़्यादा है और हम थोड़े से रफ टफ हो चुके हैं, तो हमारे ऊपर उस तरह के दुष्प्रभाव थोड़े कम है। लेकिन दूसरे किस्म के दुष्प्रभाव बच्चों से भी कहीं ज़्यादा है। नाम तो इसका जरूर है सोशल मीडिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता, सोच करके देखिए, कि हम सबको यह जो सोशल मीडिया है सबसे ज़्यादा डी सोशलाइज कर रहा है, हमें सबसे ज़्यादा अनसोशल बना रहा है। हालांकि यहाँ मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि सोशल मीडिया ऐसा कर रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके खुद को एक असामाजिक प्राणी बनाने में लगे हुए हैं। आप गाड़ी चलाने वालों को देखिए, फोन कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से कोई आ रहा है, हॉर्न दे रहा है, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं है। पीछे गाड़ी चलाने वाला झुंझला रहा है, लेकिन वो डग 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 करके अपनी गाड़ी चला रहे हैं, वो अपने में मगन है। और तो और बाइक वालों को देखिए, बाइक वाले अपने कंधे को कान से सटा करके बीच में मोबाइल फंसा लेते हैं और उस पर बात करते रहते हैं और बाइक चलाते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि भोपाल का कोई भी दिन ऐसा होता होगा जिस दिन बाइक और कार के एक्सीडेंट की खबरें न मिलती हों पढ़ने को। और जो खबरें भी होती हैं वो सामान्य किस्म की नहीं होती हैं, जो खबरें भी होती हैं वो मृत्यु वाली खबरें होती हैं, भयावह किस्म की खबरें होती हैं। दोस्तों, हमारा जो सामाजिक दायित्व है, जो सामाजिक मेल जोल है, वो सब तो ख़त्म होते ही जा रहे हैं और इसका प्रभाव जो पड़ रहा है वो हमारे ब्लड प्रेशर पर पड़ रहा है, हमारे शुगर पर पड़ रहा है, हमारे पूरे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। हम भूल ही चुके हैं कि हमारे आसपास भी लोग रहते हैं और जब हम बाहर निकल जाते हैं तो हम अपने आप को ब्रह्मा समझते हैं, जैसे कि हम ही इस ब्रह्मांड के मालिक हैं और दूसरा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ, वो अपने फोन में इतने मगन रहते हैं कि आप उन्हें एकटक देखते रहिए, प्यार से देखते रहिए, गुस्से से देखते रहिए, उनकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपने आप में ब्रह्मा है, अपने ब्रह्मांड के खुद मालिक हैं। आपसे कोई उनका लेना देना नहीं है। दोस्तों, आज मैं आप सबसे इसी के विरोध में शुरू किए गए एक अभियान की चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, मैं इन अभियानों की चर्चा इसलिए करता हूं कि शायद सुनने के बाद आपके दिमाग में भी कोई नए अभियान की बात कौंध जाए, या हो सकता है कि इसी अभियान की चर्चा आप किसी दूसरे से करें। अभियान तो इसी तरह से फैलते हैं। अब मैं जिस अभियान के बारे में आपसे बताने जा रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूं तो यह अभियान छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू किया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर शुरू किया गया है। 95% छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू किया गया है। मैंने कभी पढ़ा था और हाल ही में पढ़ा था, कुछ दिनों पहले, वहां एक रेस्टोरेंट खोला गया है, एक रेस्तरा, राइट। और वहां जब आप जाते हैं तो वे आपका मोबाइल मांगते हैं कि आप अपना मोबाइल हमें दे दीजिए। जब आप रेस्टोरेंट से निपट जाएंगे, जब आपका जलपान हो जाएगा, तब फिर आप ये मोबाइल वापस ले लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि इसके बदले में आपको कुछ लोभ लालच देने की कोशिश नहीं की गई है। आप यदि मोबाइल उन्हें सौंप देते हैं तो आपको बिल पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और यदि आप मोबाइल नहीं सौंपते तो मुझे नहीं मालूम है कि फिर आपको एंट्री देंगे या नहीं देंगे, उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैंने ये समाचार पढ़ा तो दोस्तों, मैं सच में थ्रिल्ड हो गया। मैं कहा, वाह, क्या सुंदर अभियान है, 10% का लालच। क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी कि शायद आदमी को लालच ही प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य का भय प्रभावित नहीं करता, धन का लालच प्रभावित करता है। अभियान के केंद्र में ये बात मुझे लगी।
तो दूसरे स्थानों पर भी अगर इस तरह के अभियान छेड़े जाएं जहां लालच देने की संभावना हो, तो शायद मुझे लगता है कि बात बन जाए। उदाहरण के तौर पर आप म्यूजियम में जाते हैं, तो म्यूजियम वालों को चाहिए कि आपका जो मोबाइल फोन है वो बाहर रखवा लें। आप सामान रखवाते हैं ना बाहर, इसी तरह से आपका ये जो मोबाइल फोन है आप बाहर रखिए, बाहर निकल कर जब आप आएंगे तो आपको ये फोन दे दिया जाएगा। और म्यूजियम वाले तो साफ तौर पर कह ही सकते हैं कि अगर आप मोबाइल फोन हमें नहीं देंगे तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे। उनका क्या बिगड़ता है? अरे भैया, आप म्यूजियम में आए हैं, चीज़ों को देखने समझने आए हैं, आप आनंद लेने आए हैं, आप शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। म्यूजियम में आकर के आप दूसरी दुनिया में खोने के लिए आए हैं कि हम दूसरी दुनिया की सैर करें, और आप अपनी इस दुनिया से ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे अभियान छेड़े जा सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इसके सूत्रधार बने। अब बस इतना ही। नमस्कार।